हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और आज है भाई 13 जून 2026 और भाई मौसम हल्की हल्की बारिशें हो रही है। तो भाई जल्दी ही मौसम अब धीरे धीरे बदलेगा। अभी तक तो इतना ज़्यादा आस नहीं है, बिल्कुल हल्की बारिशें होती हैं, दिन में थोड़ी बहुत होती है और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है। दिन में धूप भी निकला थी, कल भी शाम को धूप निकलाई थी, कल सुबह भी धूप थी। तो फिलहाल सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। मनाली में ट्रैफिक अभी स्मूथ है। शाम को थोड़ा सा हैवी हो जाता है माल रोड के आसपास, क्योंकि सभी लोग जो जाते हैं ना अपना, चाहे रोहतांग पास जाओ, चाहे अटल टनल, चाहे सोलांग वैली, वो शाम को ही वापस आते हैं और शाम को हल्का फुल्का ट्रैफिक हैवी रहता है भाई। आपको जो चीज़ 1 घंटे में पहुंचने वाली होती है उसमें 1.5 घंटा लग जाता है। तो ये है ट्रैफिक का हाल। मौसम का हाल हम बता चुके हैं। ठंड है भाई, अभी जैकेट डालनी पड़ेगी क्योंकि अभी नहाए धोए हैं तो थोड़ी सी बॉडी गर्म है, इस कारण इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। लेकिन दिन में भी जैकेट पहननी पड़ जाती है जब आपकी इस टाइप की बारिश वारिश या कुछ ऐसा माहौल होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अपनी जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो जैकेट वगैरह साथ में लेके आओ, कैरी करो। मैं आपको थोड़ा नज़ारे दिखा देता हूँ कैसे हैं फिलहाल। ये देखिए क्लाउड्स भाई क्या सुपर लग रहे हैं ना। देखो जो क्लाउड उठ रहे हैं ना पहाड़ों से, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एकदम मस्त। और हल्की हल्की बारिश, सामने हो रिवर, इससे खूबसूरत नज़ारा और क्या होगा भाई। चारों तरफ एकदम बहुत ही बेहतरीन। और इस पहाड़ पे भी देखोगे तो ऐसे क्लाउड बन रहे हैं और धीरे धीरे उठते जा रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल थे अपने वनतारा होटल में, कॉटेज में, और यहाँ पे कर रहे थे काम। अभी देखते हैं, थोड़ा सा निकलेंगे बाहर कहीं और कुछ ना कुछ काम करके आएंगे। हो सकता है दूसरे होटल में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा काम वाम की चलती है। कल भी मैं गया था, आज फिर दोबारा जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, मैंने सोचा थोड़ा मौसम सही हो जाए ना तभी जाएं। और ये देखो भाई, ये चीज़ें होती है ना बारिश में, 10 बार साफ़ करना पड़ता है तब जाके थोड़ा सा साफ़ रहता है। तो फिलहाल हम गेम्स भी ले आए थे इंडोर, जैसे कैरम हो गया और भी काफ़ी सारे गेम है। ये देखिए इसमें रखे हुए हमारे गेम्स, बैडमिंटन भी है, चेस वगैरह, लूडो वगैरह, काफ़ी कुछ है। तो फिलहाल लड़के अपना कर रहे हैं सफाई वगैरह और फिर करेंगे रेस्ट। शाम हो चुकी है, दिन के बज चुके हैं लगभग 3, और भाई फिलहाल निकल रहे हैं थोड़ा सा काम के लिए। काम क्या भाई, दूसरे होटल में थोड़ा सामान छोड़ना था तो वो छोड़ेंगे। और भाई बारिश ने तो जो किया हुआ ना, सुबह से बिल्कुल लगी हुई है, फिर आ जाती है। और बिल्कुल हल्की बारिश है जिसमें आप बाहर भी खड़े रहो तो भी आधा घंटे में गीले नहीं होगे, उस टाइप की बारिश है। पर वो चल कंटिन्यू ही रही है, आज चली है, बस आज की ओर है, कल से फिर साफ हो जाएगा मौसम। तो ये बीच बीच में तो आती ही रहेंगी भाई, ऐसे बीच बीच में आती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये है भाई हमारा मेन रोड, देखो आपको पूरा दिखा दिया। जो लोग पूछते हैं ना, ये है सामने मेन रोड, बस ये है हमारी पर्सनल पार्किंग में जाने का रास्ता। तो हम भी आज दूसरे रास्ते से ही जाएंगे, मनाली की तरफ नहीं जाएंगे। बरसातों में मनाली है ना ऐसी ग्रीन और एकदम ऐसी साफ हो जाती है चारों तरफ से। आप देखोगे हल्की हल्की बारिश चल रही है, मौसम हो रखा सुहाना। ट्रैक्टर वालों ने लगा दिया हमारे आगे ब्रेक, तो बस अब ये साइड देगा तो अब निकला जाएगा भाई। ये भाई धीरे सी साइड देते नहीं ट्रैक्टर वाले। अगर रोड पे अगर आप देखोगे तो ट्रैफिक बिल्कुल बहुत बहुत कम होता है। और ये पूरा का पूरा एरिया बहुत सुंदर है भाई। इस एरिया पे अगर देखो व्यू का मज़ा लेना है ना, तो सबसे सबसे बेस्ट है ये रोड ना। क्योंकि अपने हाईवे पे क्या होता है, बिल्कुल हाईवे जैसा ही सा, कोई मतलब ऐसा खास कुछ डिफरेंट सा लगता नहीं। पर इससे आते हैं ना आपको भाई गांव वाली फीलिंग भी आती है भाई, जैसे छोटे छोटे गांव से गुजरते हैं ना, वैसा आता है भाई मज़ा। बस भाई कमांद कह रहा हूँ मैं अपना, इसमें जो अपना डैम पड़ता है ना, पंडो डैम, उसके आसपास जाम हुआ है। 1.5-2 घंटे तक लोग फंसे हैं। तो भाई अगर आप आ रहे हो तो या तो उस रोड को अवॉइड करके अपना कंडी कटोला कमांद से होके आ सकते हो, जो अपना मंडी से और सीधा बजोरा उतरता है कुल्लू के पास में। और नहीं तो भाई थोड़ा सा वेट कर सकते हो। देखो और तो क्या कर सकते हैं, ऐसे में एक आध बार हल्का फुल्का जाम लग ही जाता है। पर आज थोड़ा सा देखो है जो है वो हम बता रहे हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये वीडियो आपके पास जाएगी जब तक तो जाम वाम तो खुल चुका होगा। पर जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ बस, कि ये भाई चलता रहेगा थोड़ा बहुत जाम कहीं ना कहीं अब। पर अब ये लास्ट दिन है, मौसम खत्म होने वाला है। ये
इसका भीड़ भाड़ का, कि बच्चों की छुट्टियां अब खत्म होने वाली है जल्दी। तो पे देखिए भाई सामने ना आपको जगह जगह ना ऐसे जंगल दिखेंगे और साथ में दिखेगा ऐसा खुला खुला नज़ारा, क्योंकि आप हाइट पे चलते रहते हो ना, इसको बोलते हैं टापू, टापू वाला रास्ता, और नगर रोड भी बोलते हैं। काफ़ी कुछ है भाई, पर इसमें देखो आप ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ रहेगा। और यहाँ से हम निकल जाएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ तक हमें ये रोड लेना था, हमें जाना था दूसरी साइड में। ये क्या काम स्टार्ट कर दिया भाई यहाँ, वो तरीके डंपर बैठ गया शायद। चलो शुक्र है हमारी लाइन चल रही थी तो हम निकल गए यहाँ से। डंपर को दिक्कत हो गई है, फंस गया। नहीं, मिट्टी निकाल रहे हैं भाई, डाल रहे हैं मिट्टी। तो ये रास्ता तो मैं पहले दिखा ही चुका हूँ। बस भाई ये पूरा रास्ता है तो सिंगल, पर ये कि इस पर ट्रैफिक बहुत बहुत कम ही दिखता है। कभी कभार तो ईज़िली निकल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आती। बस सामने से गाड़ी ना आए इतना ही वो डर लगा रहता है। बाकी तो थोड़ी ढलान भी है भाई, तो ढलान होने के कारण तो थोड़ा और वो लगता है, उधर से चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है। ढलान में तो फिर भी आदमी जैसे तैसे करके आराम से ले जाता है। और आज तो किस्मत अच्छी भाई, एक भी गाड़ी नहीं मिली मेरे को। जो गाड़ी मिली है वो साइड में लगी हुई। हाँ, गाड़ियाँ मिली ना, वहाँ प्रॉपर साइड देने की जगह थी तो मज़ा आ गया। और अब 3-4 गाड़ी है ना जैसे हमारी, तो इस लाइन को साइड मिलेगी मिलेगी, क्योंकि इतनी गाड़ियों को एक साथ इकट्ठी जाएगी तो पहले इन्हीं को साइड देनी पड़ेगी, आगे वाली गाड़ी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये ठीक है। और भाई इसमें ना पूरे रोड पे ब्रेकर बना रखे ताकि कोई हाई स्पीड से ना चले और कोई हादसा ना हो जाए। निकल गए हैं अपने होटल की तरफ। इस रोड पे भी ट्रैफिक कम ही रहता है हमेशा। तो ये है भाई विक्टोरी रिसोर्ट, और इससे लेफ्ट लेके यहाँ से पड़ता है लगभग 600-700 किलोमीटर। अरे भाई क्या हो गया, भूल गए रास्ता, क्या हुआ? तो तरफ सेब के बगीचे, और भाई क्या नेचर है यहाँ का। देखो यहाँ के शांति तो मिलती है, वहाँ क्या होता है एक्चुअल में हम लगे होते हैं काम में। यहाँ आके क्या होता है भाई, सारे भाई परफेक्ट हैं, काम बढ़िया कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो हमारी इतनी ज़रूरत होती ही नहीं है। तो इसलिए बस हमें तो सामान वामान हो या कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है तभी आते हैं, नहीं तो बाकी सारा काम ऐसे ही हो जाता है। भाई ये है अपना नेचर पैराडाइज होटल, ये देखिए एकदम शांत लोकेशन पे, बढ़िया। और ये है भाई नीचे अपनी पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी और करते हैं काम। बड़ा पार्किंग एरिया, तो यहाँ से सीधा भी कस्टमर अपने रूम में जा सकता है या फिर रिसेप्शन से भी होके जा सकता है। और बारिश से हल्की हल्की भाई दोनों तरफ हमारे इधर भी सेब के बगीचे ही हैं और पीछे की साइड में भी आप देखोगे सेब के बगीचे ही हैं। पर मैं आपको है ना, आज अभी चेक इन नहीं हुए हैं गेस्ट, तो मैं एक बार रूम ज़रूर दिखा दूंगा, नहीं तो फिर ऐसे ही लोग पूछते हैं कि भाई रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो इधर देखिए ये अपना रिसेप्शन एरिया, और एक रूम भी दिखा देते हैं। आज रूम खाली है, नहीं तो मिलते ही नहीं भाई। लाइट जलाओ सुनील भाई। ये देखो इसका साइज देखो रूम का, फुल साइज, अपने वनतारा से भी साइज में तो बड़ा है। वॉशरूम भी एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन होते हैं, ये देखिए। और इधर से आपको दिखाते हैं बालकनी से जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, जो यहाँ से व्यू आता है ना, वो एकदम मज़ेदार है भाई। यहाँ खड़े होके आप शाम को जब बैठते हो ना, ये देखो बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, हर चीज़ मज़ा देती है। ऐसी जगह पे लोकेटेड है, एकदम मस्त भाई। और ये देखो अगर हमारी उसकी बात करो ना वनतारा की, तो उधर है वनतारा, वो दिख रही है जो। और भाई हाईवे ये है नीचे से, और ये हमारा रोड है इधर से। तो इधर भी होटल ही होटल हैं काफ़ी, पर इस साइड में आगे जाओगे तो भाई पारसा वाटरफॉल आ जाता है। और ये पूरा आप नेचर ही वॉक है, ये है ही नेचर वाली। ये हमारा दूसरा कमरा है, सुनील भाई ऑन कर रहे हैं। तो रूम सारे हमारे एक ही जैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया नीट एंड क्लीन। देख लो आप। अब ये तो देखो अब फोटोज़ में तो हो सकता है पुराने डालते हो, ये तो बिल्कुल नए हैं, फ्रेश प्रॉपर। आपको जग वगैरह मिलता है, केटल वगैरह, और चाय कॉफ़ी मग वगैरह सारी चीज़ें आप खुद देख लो। ये तो मैं वैसे ही आके दिखा रहा था आपको। तो कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती नहीं है। और दूसरा भी दिखा देते हैं रूम हम, इस साइड से भी। ये देखो ये हमारा दूसरा रूम है। रूम के साइज सभी के एक जैसे हैं भाई। व्यू है कुछ का वो एप्पल ऑर्चर्ड व्यू है,
कुछ का वैली व्यू है। तो ये तो चलता ही है, और इधर से भी सब में नज़ारा सेम ही रहता है। अपना आराम से चेयर लो, मस्त पूरा दिन इन नज़ारों का आनंद लो। और भाई बंदे ज़्यादा होते हैं तो हम एक्स्ट्रा बेड लगाते हैं। ये देखिए ये लगा हुआ है, पहले ही रख दिया हमने, क्योंकि इसमें गेस्ट आने वाले हैं, उनको एक्स्ट्रा बेड की रिक्वायरमेंट थी। बारिश तो भाई एज यूजुअल ही चल रही है, हल्की हल्की हल्की, ना तो तेज़ हुई है और ना बंद हो रही है फिलहाल तो। और भाई अभी देखो आज है फ्राइडे सैटरडे, तो आपको पता ही है जो हाल होता है ना भाई जाम का, वो गिच हो जाता है। गिच का मतलब है कि भाई शाम को आधा एक घंटा एक्स्ट्रा आपको ख़राब करना ही पड़ता है। तो देखते हैं भाई हमें कितनी देर फंसना पड़ेगा, कितना क्या दिखेगा, जो भी होगा आपके सामने दिखाई देंगे। और फिर पहुंचते हैं अपने वनतारा में। तो भाई इस वैली में भी काफ़ी सुंदर होटल बने हुए हैं, और नए होटल भी काफ़ी बन रहे हैं, क्योंकि लोग है ना ऐसी पीसफुल लोकेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो शहर से के दूर, चिक चिक नहीं, पिक पिक नहीं। ना आप खुद देखो ना, आपको ना कोई बहुत ज़्यादा लोग घूमते दिखेंगे, ना बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, अपना आराम से रिलैक्स पैदल वॉक करो सेब के बागों में। और लोग है ना भाई, कुछ लोग पूछते हैं माल रोड, भाई माल रोड आप 1 घंटा घूम लेते हो, 2 घंटा, बाकी आप कहाँ घूमते हो? बाकी तो आपको नेचर का मज़ा लेना होता है, रूम का मज़ा लेना होता है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे होते हो। तो भाई इससे हमेशा ये कोशिश करो कि शहर से है ना थोड़ा सा हट के देखो। अगर पहाड़ों पे आ रहे हो तो नेचर को ही तो एक इंजॉय करने आ रहे हो ना, तो नेचर को अगर इंजॉय करने आ रहे हो तो नेचर में ही रहना पड़ेगा ना उसको इंजॉय करने के लिए। बाकी यार ये शोर शराबा, माल रोड, ये तो आपको शहरों में, हर शहर में मिल जाता है। तो इस चीज़ को तो यार आपको खुद ही समझना पड़ेगा, हम तो क्या समझा सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने में लगा मुझे 5 मिनट, 2 मिनट में और मैं मेन रोड पे पहुँच जाऊँगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही टाइम लगता है, 8-10 मिनट में मेन रोड पे पहुँच जाते हैं, अगर ट्रैफिक कोई भाई ना फंसाए ना तो। और सामने भाई बारिश में क्या नज़ारे आते हैं ना, और अब जैसी बारिश रुकेगी ना, फिर जो क्लाउड बनेगी ना, ओए होए क्या ज़बरदस्त होते हैं भाई, मज़ा आ जाता है। चौक पे भी आज तो हल्का फुल्का जाम दिख रहा है, पर वही मूवेबल होता है ना ट्रैफिक, तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। मुश्किल से 10-20 सेकंड, 30 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन भाई माल रोड से आज क्रॉस करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा हमें। देखते हैं कितना टाइम लगेगा भाई, अब क्या कर सकते हैं, निकलना तो पड़ेगा ही वहीं से। आती है पहाड़ों पे, ऊपर की चोटियों पे अभी भी बर्फ़ लगी हुई है, हल्की फुल्की, और मेरे को लगता है रोहतांग में भी बर्फ़ तो हुई होगी। और भाई अभी तक तो देखो मालिक घुस गए हैं ऑलमोस्ट, वोल्वो स्टैंड पहुंचने वाले हैं। यहाँ तक तो जो जाम दिख रहा है आपको वही है, बाकी आगे जैसा दिखेगा वैसा वहाँ पे भी दिखाएंगे। भाई देखो जाम इस टाइम जो होता है ना, वो जाम होता है सोलांग वैली की तरफ से आने वाला, और उसमें भी बिल्कुल एक जगह नहीं पैक होता बंदा, गाड़ियाँ हिलती रहती है, इधर उधर जाती रहती है, धीरे धीरे चलती है पर चलती रहती है। तो भाई फिलहाल ये देखो, जाने वालों का ट्रैफिक तो फिर भी है, पर आने वालों का, हमारे आगे एक गाड़ी चल रही है सिर्फ, और आने वालों की ट्रैफिक की लंबी लाइन है, क्योंकि ये सारा ट्रैफिक जो आ रहा है ना, ये आ रहा है सोलांग वैली की तरफ से, या फिर रोहतांग पास की तरफ से, अटल टनल की तरफ से। जो भी लोकल साइड थी ना, वो सारे इसी तरफ से होते हैं, तो ये जाम तो फंसना पड़ता है। पर जो जैसे हमारी साइड में जिसको आना होता है ना, उसको यहाँ तक नहीं पहुँचना होता, वो तो सिर्फ माल रोड से ही सीधा निकल जाता है, इस ट्रैफिक का हिस्सा नहीं बनता। और हमारी साइड में, उस साइड में ट्रैफिक बहुत बहुत कम चांस होते हैं कि हो, नॉर्मली चलता हुआ ट्रैफिक हो सकता है कई बार, नहीं तो होता ही नहीं, वो तो दिखाई देंगे। पर ये देखो भाई है मूवेबल, पर ट्रैफिक काफ़ी लंबा लगा हुआ है। ये क्या होता है, बीच में जो वोल्वो स्टैंड आता है ना, इसमें क्या होता है, गाड़ियाँ अंदर जाती है बाहर जाती है। इस टाइम क्या है, सारी वोल्वोज निकलती है, तो कोई वोल्वो निकलने लगी, उसने 2 मिनट लगा दिया, कोई और पीछे से दूसरी निकलने लगी, कोई टैक्सी छोड़ के जा रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है एक साथ। पर आप देखोगे, देखो सारी गाड़ियाँ मूवमेंट में है, धीरे चल रही है पर मूवमेंट में है। ये देख, ओ भाई यहाँ तक है, देखो ये जाम अगर यहाँ तक है तो इसका मतलब है सिर्फ वोल्वो का, क्योंकि वोल्वो स्टैंड से आगे बिल्कुल खाली है। और अब आने वाले हैं हम बिल्कुल माल रोड के उस पे, जहाँ पे जो सबसे हैवी क्रॉसिंग बनती है। तो हम पहुँचने वाले माल रोड, और दूसरी साइड में देखो भाई उस 1-2 गाड़ियों के चक्कर में कितनी गाड़ियाँ लाइन में लग गई, और इसीलिए ये जाम होते हैं चीज़ें। पर अपनी साइड जो है ना, ये फ्री रहती है। हम है ना टाइमिंग को ऐसे मैनेज करते हैं कि जब लोगों के जाने का टाइम होता है तो हम आते हैं, जब आने का टाइम होता है ना तो हम जाते हैं। तो हमें तो भाई माल रोड पे भी देख लो
दूसरी साइड में आज जाम है, और अपनी साइड में गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, खींचम खींच, कहीं कोई रुकावट नहीं है। पुलिस बढ़िया काम कर रही है अपना, लगे हुए हैं सारे। देखो हमारे तो भाई यहाँ रुकने की भी दिक्कत नहीं है, सीधे ही बस टॉप गए हैं। यहाँ हो सकता है मैं 2-4 मिनट शायद लगे, इतनी भी मुश्किल ही लगेगी, मेरे को गाड़ी नहीं दिख रही आगे कहीं। और दूसरी साइड में ये जाम जो है ना, ये खतरनाक कर देता। क्यों? क्योंकि आगे से अगर मूवमेंट बनी हुई ना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये रोक देते ना एक बार, फिर तो गाड़ियाँ कतार बना देती हैं। पर भाई आगे से सोलांग वैली की तरफ से तो मेरे को ट्रैफिक चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये यहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से जाम जो। मैं सोच रहा था कि ज़्यादा टाइम लगेगा, पर आज का तो भाई टाइम ही नहीं लगा है। देखो सामने बस यहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे, और राइट टर्न लेके और अपने वाले रोड पे चले जाएंगे। और सोलांग वैली वाला भी रोड चल ही रहा है भाई अभी, ये देख लो ठीक ठाक स्पीड में। पर ये इस साइड से जाम हो गया ना, अब भी आगे जाम लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा और पीछे तक। तो ये अभी रुका है, अभी हमारी गाड़ियाँ जाएंगी फटाफट, मारेंगी टर्न, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे। ये सोलांग वैली रोड, ये देख लो भाई पूरा अटल टनल। और आप जहाँ भी जाते हो, सिसु, जिस्पा, सभी को इस रोड से जाना पड़ता है। इसी रोड पे आप ना मुड़ोगे इसकी तरफ, मनाली की तरफ, माल रोड की तरफ, और सीधा जाओगे तो हमारा होटल आ जाता है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही पड़ता है। अपनी लाइन तो खुल गई है, और अब आराम से जाएंगे। इससे आगे हमें ट्रैफिक मिलना ही नहीं। उस साइड से भी अब तो ट्रैफिक चल रहा था, क्योंकि इन्होंने यहाँ से खोल दिया, तो आगे से खुलते ही सारा ट्रैफिक निकल गया। अपना रोड खाली पड़ा अभी, तो चलते हैं फटाफट इस रोड से। इन नदी में पानी तो थोड़ा बड़ा हुआ तो लग रहा है, पर पानी अभी क्लीन है। क्लीन का मतलब है कि इतना ज़्यादा मटमैला नहीं है कि बिल्कुल हैवी बारिश होती है ना जो मिट्टी को बहाती है, वो नहीं है। तो भैया आज की बारिश और बता रखी है, कल से कम हो जाएगी। देखते भाई, कल का हाल तो कल ही बताएंगे, आज का हाल तो यही है। चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये देखो भाई ट्रैफिक देख लो, अब हमारे रोड पे कितना रहता है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। उधर वो भाई आपने हाईवे का हाल देखा है ना, और यहाँ का हाल देखो, एकदम क्लीन है। रोड पे जितनी छीड़ है ना भाई, इतनी छीड़ तो हमें ऑफ सीजन में भी नहीं मिलती थी। पता नहीं इस रोड पे कम ही लोग जाते हैं, सिर्फ जो होटल वाले हैं वही आते हैं। तो मतलब एकदम शांत रहता है रोड, इतना ज़्यादा बिजी होता नहीं। कभी कभार होता है कि भाई कोई गाड़ी आगे फंसा गया और तब जाके जाम लग गया, कोई गाड़ी खराब होगी तभी होता है, नहीं तो नॉर्मली आप देख लो कितनी गाड़ियाँ आ और जा रही हैं। तो इस गाड़ी के आगे कोई गाड़ी भी नहीं है। ये है देखिए, लेफ्ट साइड में है होटल जीत पैलेस, और जैसे ही आप इससे आगे निकलते हो ना, तो राइट साइड में आपको बोर्ड दिख जाएगा पेड पार्किंग का। यही है हमारा ठिकाना, और हमारी अपनी पर्सनल पार्किंग। ये यहाँ से सीधा नीचे जाते हो भी दिखा दिया आपको, आते हो। बारिश थोड़ी सी लंबी हो गई आज, मेरे को लगता है शाम तक ही मौसम क्लियर होगा, रात तक ही। तो एक बार ये रुक जाए ना, फिर टेंशन खत्म हो जाती है। क्योंकि अभी भाई चेक इन आने हैं बहुत सारे अपने, तो ये ना होना कोई दिक्कत हो। यहाँ लगा देते हैं। तो भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं वनतारा में। तो वनतारा में सामान लेके आए हुए हैं। ये देखो कैसे भाई, ऐसे लदे होते हैं हमारे हाथ हमेशा। तो क्या करें भाई, ये काम तो करने ही पड़ेंगे। और फिलहाल भाई सफाई वफाई तो बढ़िया झकास कर रखी लड़कों ने, आज तो लगे हुए हैं। तो चलो अंदर सामान देते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। दीपक भाई बैठे हुए हैं काउंटर पे, देखो मुंशी, स्माइल देखो इसकी बंदे की। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून दोनों एक साथ हो रही भाई, टाइम मिल नहीं पा रहा बिल्कुल भी। बस भागम में भाग लगे रहते हैं। गेस्टों का चेक इन चेकआउट, ये वो आप सबने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि देखो पता क्या है, हम बहुत मतलब उम्मीद तो थी कि भाई ठीक है अच्छा चलेगा, पर आपने जो साथ दिया ना वो ग्रेट था। हमने हमारे सब्सक्राइबर के अलावा बाहर से कहीं से रूम ही नहीं लिए। हमारे जितने भी आए सब्सक्राइबर आए, और एक अच्छी बात क्या हुई कि उनकी है ना आपस में भी ऐसी बॉन्डिंग बन गई कि वो यहाँ इकट्ठे बैठते हैं, बढ़िया चिल मारते हैं, शाम को अपना आराम से फैमिलियों के साथ डिस्कशन चलता है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो इसी कारण से क्या होता है, वो टाइम और ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है हमें गेस्टों के साथ, जो हमारे परिवार के हिस्से भी हैं और हमारे
यहाँ आने के बाद हमारे गेस्ट भी, हमारी मतलब मजबूरी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही भाई। वीडियो तो 10 दिन बाद भी दोबारा बना देंगे, बारिशें आ जाएंगी फिर हमारे पास टाइम होगा तो तब बन जाएगी। तो फिलहाल अगर बात करें मौसम की, तो आप देखो भाई तेज हवा चल रही है और मौसम अभी तक तो धूप निकली हुई थी लेकिन क्लाउड फिर बन रहे हैं। सुबह बिल्कुल क्लियर था और इधर देखोगे तो आसमान क्लियर ही है, लेकिन इस एरिया में थोड़ा सा क्लाउड दिख रहे हैं नीचे वाले एरिया में, और हमारे पीछे वाली साइड में वो तो बिल्कुल ही ब्लैक हो रखे, उनसे लगता है कि भाई बारिश आ सकती है। इधर तो कहीं से भी लगता ही नहीं कि बारिश आ सकती है। तो अभी चलते हैं नीचे अपने वनतारा में और थोड़ी देर करते हैं फिर दोबारा काम। ये तो एक ब्रेक मिल गया था 2 मिनट का, तो मैंने कहा चलो आपको कम से कम मौसम की अपडेट तो दे दें और साथ में दे देते हैं अपने सेबों की अपडेट। सेब भाई थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए, अब साइज़ बढ़ रहा है। और ये देखिए चारों तरफ ये सेब के ही बगीचे हैं हमारे। इधर भी देखिए सेब लद गए हैं। अब बस ये कलर आएगा ना तो दूर से चमकने शुरू हो जाएंगे, ये एक अच्छी बात हो जाएगी। अभी ये दिख नहीं रही इसमें। तो भाई फिलहाल आज दीपक भाई जा रहे हैं घर पे, क्योंकि घर गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो बोला मैं घर होके आता हूँ। मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे। बेटा ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो बीच में साथ छोड़ के भाग जाते हैं ना। तो भाई भाई क्या करें फिर आप बताओ। दीपक भाई जा रहे ट्रिप पे ना, चलिए घर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे ट्रिप पे और उसके बाद आएंगे भाई। देखो 5 दिन 6 दिन 7 दिन में, तो एक हफ्ते का तो मानो इसका ट्रिप। तो अब हमें ये काम अकेले फिर दोबारा संभालना पड़ेगा। 2 होते तो यार ये होता, आधी चीज़ें आसान हो जाती है। तो क्या करें, चलो इसको, ये मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया, बस बार बार शॉप पे मैं थोड़ा कटिंग वटिंग करा के मैं निकल जाऊंगा पैदल ही होटल। हमको बज चुके हैं 5 और हम आ चुके हैं वापस। इस वीडियो को आप लगभग 1-2 घंटे बाद ही देखोगे। तो अभी हल्की हल्की बारिश फिर स्टार्ट हो गई है और भाई गेस्ट हमारे आज कहीं घूमने गए नहीं, सारे गेस्ट यहीं घूम रहे हैं। तो इस खूबसूरत नज़ारे के साथ और इस हल्की सी बारिश के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो ओके बाय बाय एंड टेक केयर।